धीरज। हाँ, तो इतने देर तक कॉपी ओपन कर रहे थे। ओके ओके, ठीक है। तो धीरज जी, सबसे पहले तो अपन लोग क्विक मार्क्स देखेंगे। क्विक मार्क्स बेसिकली ये चार टॉपिक में मतलब उतना ज़्यादा इजीली मतलब वर्क होता है कि आप एक्चुअली उतना ज़्यादा मतलब वो मत होना, इसमें टेंस मत हो जाना। बहुत इजीली वर्क होता है, दिक्कत नहीं रहता उसमें। तो सबसे पहले देखिए, आपको मेरे ख्याल से अंकित सर ने बताया कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताया होगा कि अपन कहते यहाँ से नीचे से इफेक्ट्स का है ना, वहाँ से प्लगइन्स आप लोग की अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ एक तो कहता है सॉलिड कलर हो गया, ग्रेडियंट हो गया, और लेवल्स हो गए। हम्म। जैसे कि देखो, लेयर पैनल दिख रहा है आपको। हाँ, नीचे में आपको एक दिख रहा होगा, ये गोला सा है ना, क्रिएट अ न्यू फिल एंड एडजस्टमेंट लेयर्स, है ना, ये वाला है। एक वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, कर्सर जहाँ मेरा घूम रहा है, देख रहे होगे आप। ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ढेरों ऑप्शंस आ जाएंगे। ये एक्चुअल में जो भी लेयर्स के कहते हैं कलर प्रॉपर्टीज रहते हैं, या फिर जिनमें कलर पैटर्न्स रहते हैं, उसमें वो सब चेंजेस करते हैं। उसमें आप कॉलम्स जितने बने हुए देख रहे होगे, शुरुआत के जो कॉलम्स रहते हैं उसमें रहता है कलर, सॉलिड कलर रहता है। जैसे कि सम काइंड ऑफ ग्रेडियंट रहता है। ग्रेडियंट अलग होता है, वो दो कलर के मिक्स होके बनता है, जैसे कि वाइट एंड ब्लैक हो गया, है ना। तो काइंड ऑफ ग्रेडियंट वो मतलब एक इफेक्ट पैदा करता है, ताकि थोड़ा सा सीन में डेप्थ आए, अगर उसको हम लोग ब्लेंडिंग मोड से खेलेंगे तो। ठीक है। लेकिन जहाँ आप लोग सॉलिड कलर देख लेते हैं, सॉलिड कलर यानी कि पूरा फ्लैट कलर रहता है। ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, या फिर रेड हो गया। ठीक है। तो वो पूरा फ्लैट कलर रहता है, उसमें अपन लोग कोई भी रूप से ग्रेडियंट को ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जैसे कि मैं एक सॉलिड कलर लेता हूँ, और मेरे से पूछा जाएगा, ये कलर पिकर्स ओपन हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। मेरे से पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो एक इसे ब्लू के लिए मैं सजेशन दूंगा। और आप बाजू में देखो कि कलर पिकर के इस वाले यहाँ पर ना डब्बे में एक वो आता है, अटेंशन बॉक्स रहता है, ये वाला एक तो। तो हमको ना ये गाइड करता है कि जैसे कि अगर प्रिंट का भी हम निकालते हैं ना, कोई कोई क्या डिजाइनिंग का, तो उस बेसिस में अपने को ना ये कलर ना गाइड करता है कि अगर हम इसमें क्लिक करेंगे ना, तो ये हमको करेक्ट कलर बताता है उस बेसिस में। तो अगर डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट अगर हम उसे व्हाट्सएप वे पर्पज़ के लिए बना रहे हैं या प्रिंट आउट पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो वो दोनों अलग चीज़ यूज़ होता है उसके अंदर। ठीक है। तो क्विक मार्क्स कुछ और नहीं होता है एक्चुअल में। जैसे जितने भी ये सब कलर वेरिएंट्स या कलर इफेक्ट्स में डालते जाऊंगा ना, उसके बाजू में आप देख रहे हो कि वाइट पैनल खाली वाला रहता है ना। लेयर्स पैनल में देखना एक तो ध्यान से, एक वाइट पैनल आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इसमें हम लोग कुछ और नहीं, बी दबा के ब्रश का शॉर्टकट रहता है वो, है ना। बी दबा देंगे तो ब्रश आ जाएगा। और सबसे पहले अपन लोग ट्राई करेंगे कि तुमको एक्चुअली मास्किंग का प्रॉपर्टी पता है कि किस हिसाब से प्रॉपर्टी में वर्क होता है उस बेसिस में। अल्फा हो गया, लुमिनेंट हो गया, उस चक्कर का। हम्म। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ पूरा का पूरा। जैसे कि आप सामने एक टोक ना एक बंदे की आंखें देख रहे होगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, हम लोग ना चैनल से उसको लोग खेलते हैं। मास्किंग का और कोई नहीं होता है, कलर रेंज हो गया, या फिर आपने आरजीबी के बारे में सुना होगा, है ना। तो आरजीबी के जो कलर वैल्यूज होती है ना, तो उस बेसिस में अपन लोग ना बाकी सबको सिलेक्शन या फिर बेसिकली मास्क करना कुछ और नहीं होता है। किसी भी सिलेक्टेड पोर्शन को अपने को रिमूव करना रहता है। लेकिन इसमें ये रहता है, ऑप्शन ये रहता है कि अपन सिर्फ डिलीट ही नहीं करते, उसको एक तरीके से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और मैं आपको ना एक छोटा सा सैंपल करके दिखाता हूँ, है ना, एक क्विक सैंपल है, इसको बोलते हैं लेयर मास्किंग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी डाउट रहेगा ना, फटाक से पूछने का, टेंशन नहीं लेने का, है ना। हाँ। अपन लोग क्या करेंगे, नीचे में ना एक ठोक देखने कर्सर दिख रहा होगा, एक गोला सा कर्सर दिख रहा होगा आपको नीचे में, है ना। नीचे में एफएक्स है, और एड लेयर मार्क्स करके आ रहा होगा, उसके जस्ट बाजू में एक और आ रहा होगा गोला सा सर्कल, है ना।
उसको क्लिक करने से यानी कि शुरू से चौथा ऑप्शन, उसमें जाओगे ना, उसमें आपको ये सारे के सारे इफेक्ट्स और एडजस्टमेंट के लेयर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ना सारे के सारे वो बने हुए कॉलम्स बने हुए हैं। एक ऊपर में ग्रेडियंट हो गया, पैटर्न हो गया, और अपना ये हो गया सॉलिड कलर हो गया। तो ये अलग पैटर्न है। ये एक्चुअल में ना अपने इमेज के ऊपर ना कुछ कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स देना होता है, या ग्रेडियंट के थ्रू या फिर कहते हैं सॉलिड कलर के थ्रू, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, है ना। तो वो उसमें यूज़ होता है। पैटर्न्स हो गया, पैटर्न्स अलग अलग रहते हैं, जैसे कि अपन अपने हिसाब से पैटर्न्स बना सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न्स एक्चुअली मैं सर आपको बता दिए होंगे पहले ही पैटर्न्स के बारे में। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो अभी आगे की प्रीवियस क्लासेस है, अभी एक्चुअली वो क्लासेस नहीं हुई अभी आपकी, ठीक है ना। तो बाकी का ये जो आप जैसे देख रहे हो दूसरा कॉलम, उसमें आता है अपना कलर कॉन्ट्रास्ट हो गया, और मतलब ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हो गया, लेवल हो गया, कर्व हो गया, और एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। एक्सप्लोजन ये सब चीज़ों से तो आप पहले से वाकिफ हो गए, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट यानी कि वो दो चीज़ को कंट्रोल करेगा इमेज में। मैं इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखना क्लियर ऐड हो गया है ना यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ना दो ठोक आपको पैनल दिख रहे होंगे। एक ये दिख रहा होगा आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाला, एक ये वो बोलते हैं लेयर का थंबनेल होता है इसको। थंबनेल में आपको शो हो रहा होगा कि इस टाइप का होगा। तो ये सब लोगो मार्जिन होते हैं या फिर आइकॉन्स होते हैं, जिससे हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा लेयर ओपन है। नेमिंग से तो अपन लोग पहचान जाएंगे ना धीरज, लेकिन अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ह्यूमन मेंटलिटी है कि हम लोग सबसे पहले ना आइकॉन्स या फिर पिक्चर्स को देख के पहचानते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें अगर आग बोलूंगा देखने के लिए, तो तुम आग इमेजिन करोगे या फिर खुद की आंखों को याद करोगे, लेकिन जब तुम उसको देखते हो ना, तो तुम्हारे अंदर का जो सोचने का जो वो टेंशन रहता है ना, वो रिलीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उसको डायरेक्टली देख रहे हो वो चीज़ को। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ हमेशा क्या कहते हैं बैटन, मतलब एक तो ना हमेशा याद रखना कि कभी भी आइकॉन्स को देख कर ही अपना सबकॉन्शियस माइंड उधर जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे कि मैं ब्राइटनेस पे क्लिक किया, ओके। और आपको ना क्लिप मास्किंग तो सर ने बताया होगा क्लिप मास्किंग के बारे में। क्लिप करके मास्क कर देना। ओके ओके, मैं आपको बता देता हूँ। क्लिप मास्किंग जैसे कि ऑल्ट दबा के क्लिप नहीं कर देते हैं, लेयर के ऊपर एक और लेयर है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरा कर्सर जहाँ पर है स्क्रीन में, वहाँ ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया, तो देखना कर्सर का ना वो क्या बोलते हैं पूरा बदल जाता है। आइकॉन बदल जाता है उसका, देखना ऑल्ट प्रेस करने से बदल जाता है टोटली वो। इस टाइप से ऑल्ट प्रेस करोगे ना, तो वो नीचे की तरफ इशारा करेगा कि ऊपर वाला जो लेयर है ना, उसके जितने भी प्लस माइनस है, जितने भी इफेक्ट्स है, वो सारे नीचे लेयर में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। उसको हम लोग क्लिक कर देंगे ना, तो देखो कुछ आइकॉन अजीब से हो गया, मतलब उसके अंदर वो जा रहा है। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, वो मैं पर्टिकुलर आइसोलेटली उसको कंट्रोल, उसको मतलब उस लेयर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। कई बार काम करते हुए क्या होता है, ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है, अपन लोग काम कर रहे हैं ना, और करीबन 100 से 150 लेयर्स हो गए हैं, और अपन लोग ना ऊपर में ब्राइटनेस से कॉन्ट्रास्ट रख दिए। लेकिन मेरे को ब्राइटनेस से कॉन्ट्रास्ट सिर्फ एक ही लेयर में देना है, ढेरों लेयर है उसमें मेरे को नहीं देना है ना। हाँ, तो उसके लिए अपन ना कहते हैं ये क्लिप मास्क होता है ना, वो अपन उसमें यूज़ आता है। तो हम लोग उसके लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको अपन लोग ना सबसे पहले ध्यान रखना था, क्या कहते हैं धीरज जी, कि अपने को ना उस वाले में क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर जो आइकॉन बना हुआ ना, उसमें अपने को क्लिक करना है, तो हम लोग उसमें क्लिक करेंगे। और इसके थ्रू अपन लोग अपने प्रॉपर्टी में देख रहे होंगे कि वहाँ पर ना दो तो पैनल शो हो रहे हैं, एक ब्राइटनेस का, एक कॉन्ट्रास्ट का, है ना। हाँ, तो देखो ऐसा रहता है कि मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटो भी रहता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अपन लोग हमेशा मैनुअली करना ज़्यादा सही रहता है। मेरे ख्याल से अंकित सर भी आपको ये लाइन बोले होंगे शायद, ओके, है ना। तो उस बेसिस में तो अपने को ना ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट अपने अकॉर्डिंग अपने को सेट करना था। जैसे कि मैंने हिसाब से ब्राइटनेस को मैंने थोड़ा कम कर दिया, और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा दिया, तो इस इमेज में थोड़ी ज़्यादा डेप्थ आ गई है पूरी की पूरी। पहले नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। देख रहे हो फर्क, है ना। तो थोड़ी सी अब आ गई है इस वजह में।
और ऐसा है कि अगर ब्राइटनेस अपने को थोड़ा जमता है तो हम लोग डायरेक्टली सिलेक्टिंग वाइज अपन लोग उसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं उस बेसिस में। उसको मैं कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को मैं 75 कर देता हूँ, ब्राइटनेस को मैं -100 कर देता हूँ। ठीक है। और माइनस प्लस का तो खेल आपको पता ही होगा, माइनस यानी कि डार्कनेस, प्लस यानी कि ब्राइटनेस, है ना, वही रहता है। ब्राइटनेस में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो चीज़ों को ब्राइट ही करे, माइनस के अगर आंकड़े में रख दोगे उसको तो वो चीज़ों को डार्क करता है पूरा का पूरा। नाम उसका ब्राइटनेस है लेकिन काम वो दोनों करता है उस बेसिस में। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स है, उसको थोड़ा आप याद रखिएगा। तो कि क्या है कि आपको बाकी काम करते टाइम ना थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो फटाफट आउटपुट अचीव कर सकते हैं उस बेसिस में। ठीक है। ठीक है, तो मैंने जो वैल्यू देना था मैंने दे दिया है, अब मेरे को इस वैल्यू को छेड़ना नहीं है। ठीक है। तो मैं अब नीचे लेयर पैनल में जाऊँगा, और उस पैनल में जाने के बाद ना मैं इस लेयर को क्लिक करूँगा ना, आप ये अपना ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला, तो उसका जो दूसरा लेयर है ना जिसमें कि लेयर मास्क लिखा हुआ होगा, मतलब जो वाइट वाला जो डब्बा बना है ना, मैं उसमें क्लिक करके बी प्रेस कर दूंगा। बी प्रेस करूँगा, बी, बी फॉर बॉल। हाँ, बी फॉर बॉल। बी प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने ये क्या होते हैं कर्सर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। और आप जो ये लाल लाल बीच में जो देख रहे हैं ना ब्रश के, ये एक्चुअल में हार्डनेस और उसका क्या ऑपोसिटी को कंट्रोल करने का तरीका होता है। मैं ऑल्ट दबा के राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ये बड़ा छोटा होने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। अब मैं इसको अगर अगर मैं माउस को थोड़ा आगे लेके जाऊँगा तो ये ब्राइटनेस तो हार्डनेस है ना वो टोटली ज़ीरो कर देगा। और अगर मैं इसको ब्राइटनेस को मेरे को मतलब सॉरी हार्डनेस है ना, ब्रश का हार्डनेस, उसको मेरे को बढ़ाना है तो फिर मैं ना ये माउस को ना नीचे करते जाऊँगा, नीचे करूँगा तो देखो एकदम कठोर बन गया ये, है ना। और मैं ऊपर करूँगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट और हार्ड ये दोनों का काम रहता है इसमें उस बेसिस में। तो अभी तो मेरे को हार्ड करना नहीं, मेरे को सॉफ्ट चाहिए तो मैं सॉफ्ट में जाके इसको इसमें क्लिक कर दूंगा। तो अब एक एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इस वाले में क्लिक करने के बाद मैं जब ब्रश से क्लिक करता हूँ तो ये जो चीज़ है ना ये मिटाता है एक्चुअल में उस चीज़ को। एक्चुअली बेसिकली मैं तुमको बोला जो टेक्निकली वो उस चीज़ को एक्चुअली हटा नहीं रहा है, वो उस चीज़ को छुपा रहा है। छुपाने को बोलते हैं मास्किंग करना। हम लोग मास्क पहनते हैं ना, हम लोग अपने मुंह को ढक रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। ठीक है। तो वो मास्किंग बोलते हैं उसको, ये भी वही हो गया। हम लोग इसको ना एक्चुअली छुपा रहे हैं इधर से, मैं जितने बार क्लिक करूँगा उतने और वो एक्चुअली छुपा दे जाएगा उसको, है ना, उस बेसिस में। तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्विक लेयर मास्किंग बोलते हैं इसको अपन लोग, क्विक लेयर मास्किंग, है ना। बाकी जगह पर उसका प्रभाव पड़ा है लेकिन सिर्फ आंखें को छोड़ के उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसको मास्क कर दिया है उस बेसिस में। तो ये एक्चुअली बहुत सिंपल तरीका होता है लेयर के ऊपर एक और कोई भी लेयर ले लेने का, और उसके ऊपर फिर अपन लोग जो मास्क करने वाला डब्बा रहता है उसमें जाके अपन लोग बी दबा के प्रेस करके हम मास्क कर सकते हैं उसको, है ना। ब्रश का ही काम रहता है। हम्म। 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 हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो रहता ही है। लेयर मास्क में एक्चुअली क्या, जैसे कि मैं रिवील ऑल कर दूंगा ना तो वो सब जगह से मतलब दिखाना चालू कर देगा। मतलब मैं जिस लेयर को मास्क किया हूँ ना उस लेयर को एक्चुअली वो दिखाएगा। जैसे कि मैं इसमें कर दिया और मैं लिख देता हूँ लिरिक या डिसेबल वाला सीन भी रहता है कभी कभार। तो रिवील ऑल में क्या रहता है कि अपन लोग उस लेयर का ना एक्चुअली मास्क क्रिएट कर देते, है ना, रिवील ऑल में। तो ये ना थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है कि वेक्टर मास्क हो गया, लेयर मास्क हो गया, रिवील ऑल करो, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम लेयर पैनल में ही रहो और देखना नीचे में कॉन्सेंट्रेटली ध्यान से देखो एफएक्स लिखा हुआ है ना, एफएक्स के जस्ट बाजू में ऐड लेयर मास्क लिखा हुआ है। तो मैंने इसको क्लिक कर लिया, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। तुम वहाँ जाके लॉन्ग टर्म से कर रहे हो, यहाँ शॉर्ट टर्म में भी उसका ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। वही बात है ना। सर ने तुमको जो बताया था वो चलो सही है, कोई बात नहीं। वो वैसे तो मैं भी करता हूँ, वो थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा हो जाता, थोड़ा सा मतलब डेप्थ हो जाता है उसमें। लेकिन अपन लोग ना यहाँ से करते हैं, जैसे मुझे जल्दी काम करना रहता है मैं इस टाइप से करता हूँ। ठीक है।
तो ये हो गया एक्चुअली, इसके साथ में लेयर के साथ एक मास्क क्रिएट हो चुका है। और इस मास्क में ना, जैसे कि मैं वापस से डब्लू दबाऊंगा, और एक चीज़ का ना क्या होते हैं, धीरज ध्यान रखना, अपन लोग ना बाजू में जैसे देख रहे हैं यहाँ पर टूल प्रॉपर्टी में, नीचे में तुमको ना ब्लैक एंड वाइट का ना वो दिख रहा होगा, कलर पिकर दिख रहा होगा, है ना? तो तुम जरा ध्यान से देखना, एक शॉर्टकट है उसको नोटिस कर लो। एक्स को है ना, एक्स को प्रेस करोगे ना, एक्स प्रेस करने से ना दोनों की अदला बदली होती है, जैसे कि व्हाइट वाला जो पैनल है वो ऊपर आ जाता है, ब्लैक वाला नीचे आ जाता है। वैसे ही ब्लैक वाला ऊपर आ जाएगा, व्हाइट वाला नीचे आ जाएगा। जितने बार एक्स प्रेस करोगे उतने बार चेंजेस करते जाता है पोजिशंस के बारे में, इस बेसिस में, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा करके अब ब्लैक पोर्शन ये रहता है कि वो चीज़ों को छुपाता है ना? और वाइट पोर्शन का काम रहता है कि चीज़ों को दिखाना। यानी कि मैंने जो अभी ब्राइटनेस वाला जो हरकत की थी ना, मैं अभी मेरा पैनल अभी वाइट पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देखो कोंटे में वाइट है, यहाँ पर वाइट और ब्लैक तो नीचे है। तो मैं जैसे इसमें क्लिक करूँगा ना, तो देखो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा चीज़ों को वापस रिवील कर देता है, वो चीज़ों को शो कर देता, उठा देता पर्दा, कि हाँ पहले जैसे था वैसे ही कर देता वो। और जहाँ पर मैं एक्स क्लिक करके पलट दूंगा चीज़ों को, जैसे कि पलट दिया, एकदम रोटेट कर दिया, तो मैंने देखा ब्लैक आ रहा है। अब मैं ब्लैक से वापस दबाऊंगा ना, तो ब्लैक से वापस वो चीज़ हट जाएगी, मतलब छुप जाएगी वो चीज़। वही है ना, ये चीज़ रहता है पूरा का पूरा। अब अपन लोग आते हैं इस वाले में, क्विक मास्किंग हो गया, आपको वेक्टर मास्किंग में बताऊंगा मैं। और लास्ट में ना कलर, अपना कलर रेंज है उस बेसिस में, ठीक है? क्विक मास्किंग हो गया, ठीक है? अब आता है अपना लेयर मास्किंग। अब लेयर मास्किंग में आपको डिटेल में बता दो क्या रहता है। अब ऊपर में देख रहे होगे कि एक गैलेक्सी का आपको फोटो दिख रहा होगा ना, ये देखिए, है ना, गैलेक्सी का फोटो। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, आपको ब्लेंडिंग मोड के बारे में नॉलेज दिया है सर ने, ब्लेंडिंग मोड? और बताओ क्या बताया। ओके ओके, ठीक है, तो आपकी आज क्लासेस थोड़ी आगे बढ़ रही है, आपको कहाँ तक बता दिए थे सर ने? ये स्क्रीन में हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया क्या ये जरूरत था। ठीक है। तो ठीक है, कहते धीरज जी देखो, अपन लोग ना दूसरे वाले पैनल, जैसे ऊपर में नॉर्मल और डिसॉल है, ठीक है? और नीचे में एक्चुअल में क्या रहता है, नीचे में आपको आपको मैं बैंडिंग मोड पूरा ही समझा देता हूँ एक बार में। तो ब्लेंडिंग मोड में क्या रहता है कि नीचे जो है ना, इस अभी कलर करेक्शन देख रहे होगे आप, डार्क हो गया, मल्टीपल हो गया, कलर बर्न हो गया, और अपना लीनियर बर्न हो गया, और डार्क कलर हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या रहते हैं कि ये सब ना जितने भी रहते हैं ना, जैसे कि कोई वाइट प्रॉपर्टी है, आप लोग को इमेज में देख रहे हैं कि मेरे को उसमें वाइटनेस है, तो उसमें आप लोग मल्टीप्लाई अगर ब्लेंडिंग मोड डाल देंगे ना, तो वाइटनेस ना खत्म होके ब्लैक पूरा शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना वाइट की कोई औकात नहीं है। वाइट आएगा, उसको ये का फोटोशॉप उसको ब्लेंडिंग करके भगा कर रख देगा कि अपने को वाइट नहीं चाहिए, है ना, मल्टीपर में। तो ये रहता है सेकंड जो रहता है, डब्बा रहता है, पूरा पैनल बने हो गए एकदम से, देख रहे हो गए आप ध्यान से। फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, नहीं नहीं, फाइव फाइव रोज है एक्चुअल में, ठीक है? फाइव रो ऑफ कलर्स है। तो अपन लोग उसको देखेंगे, ठीक है? और ऊपर जो नॉर्मल और डिसॉल है ना, उसको नहीं गिनने का। नीचे के जो ये सारे हैं ना, पांच रोज, उसको गिनने का रहता है हमेशा, ठीक है? तो ये पहला रो आपने समझ लिया कि इसमें पूरा डार्कनेस का ही रहता है खेल पूरा। जैसे कि जैसे कि मैं गैलेक्सी को देख रहा हूँ, तो गैलेक्सी के पीछे वाला जो उसका बैकग्राउंड है वो डार्क है, ठीक है? तो मैं डार्कनेस को तो मुझे भगाना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे उसके सेकंड रो यानी कि लाइटर में, लाइटर हो गया, स्क्रीन हो गया, कलर डॉज हो गया, और लीनियर डॉज हो गया, जो कि ऐड कहला जाता है एक टाइप से, और फिर लाइटर कलर हो गया। तो ये ना करीबन अपने को पांच ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है? ये पांच ऑप्शंस के साथ हम लोग खेल सकते हैं, मतलब ऐसा है कि आउटपुट मैटर करता है। अभी के लिए मैं इसको स्क्रीन में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि स्क्रीन का अभी मेरे को ज़रूरत है। या तो मैं इसको ऐड में लेके जाना चाहूँगा, तो मैं इसको ऐड में क्लिक करूँगा, ठीक है? और उसका मैं ऑपोसिटी थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, ये अपने ऊपर है। तो मैं सेकंड लेयर के लिए मैं क्या करूँगा, आपको मेरे सर ने बताया होगा कि स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बताया होगा आपको। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सर ने बताया होगा शायद, ओके?
है ना। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दोगे तो एक्चुअली वो लेयर की ना जो भी साइज रहती है उसमें डिफॉर्म हो जाता है। वो एक्चुअली बड़ा छोटा करोगे तो पिक्सेलेटेड नहीं होता है फिर वो। हालांकि ये एक रेस्टर सॉफ्टवेयर ज़रूर है लेकिन ऐसे कि क्वालिटी लॉस नहीं होती उसमें अपने को। तो ये एक बोलते हैं कि सेफ्टी के लिए हम लोग इस सबसे करते हैं ताकि आगे जाके हम लोग कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना पड़े उस बेसिस में, ठीक है। तो मैं सेकंड लेयर नंबर 2 है उस पर भी ना मैं यही कर दूंगा, और तीसरे नंबर का जो लेयर मास्क है ना मैं उसको क्लिक कर दूंगा। तो अब ये लेयर मास्क हो चुका है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बी को तो प्रेस करेंगे। बी को प्रेस करने के बाद अपन लोग उसको थोड़ा थोड़ा सा ना हटाएंगे, जैसे कि आई से ना मेरे को गैलेक्सी चाहिए कि मैं आइस के अंदर मैं गैलेक्सी को रखे रहूँ करके। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी गैलेक्सी ऊपर ऊपर चीज़ें है ना उसको छुपाना चालू कर दूंगा मैं। इसको छुपाऊंगा, नीचे से थोड़ा सा छुपा देता हूँ हल्का सा, ताकि थोड़ा नीचे छुप जाए अपने को, है ना, थोड़ा सा दिखे नहीं करके उस बेसिस में। इस तरीके से होगा। और जैसे कि जो आंखें आपको दिख रही है नीचे में, हम उस लेयर में जाके जाएंगे और उस लेयर में जाके जो मास्क हम लोग क्रिएट किए हुए हैं उस मास्क से हम लोग आंखों को रिमूव करेंगे इस बेसिस में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बंदे की जो आंखें हैं वो रिमूव होते जा रही धीरे धीरे करके, है ना। आप धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि पूरा रिमूव हो चुका है उसकी आंखें, है ना। आंखें रिमूव हो चुकी है। और अब मैं इसको क्लिक करना चाहूँगा इस वाले में। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने एक्चुअली लेयर मास्क को क्रिएट करके रखा हुआ है जिसके थ्रू मैं एक्चुअली जो गैलेक्सी आपको दिख रही है उसको मैं इसके आंखों के अंदर डालते जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। इसको सब काइंड ऑफ अपन लोग वो भी बोल सकते हैं, मैट पेंटिंग भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव करेक्शंस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्रिएटिव कंटेंट्स भी बोलते हैं ना कभी कभी कि क्रिएटिव कंटेंट अपन लोग थोड़ा डाल देते हैं करके उस बेसिस में। तो मैं इस टाइप से इसको क्रिएट कर रहा हूँ। और अपन लोग ना सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला सीन है ना उसको मैं थोड़ा डुप्लीकेट करूँगा और इसके ऊपर डाल दूंगा। अब देखो, मैंने आपको क्लिप मास्क बताया था ना करने के लिए, ये काम करता है कि भाई मैंने तो एक्चुअली मेरे को तो वो क्लिप मास्क जो है वो तो सिर्फ गैलेक्सी में चाहिए, मेरे को पूरे में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के डायरेक्टली इसमें डाल दूंगा। तो मेरे को एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है जितना भी इसका काम है वो पूरा इसमें मिल जाएगा मेरे को। तो मैं पूरा ब्राइटनेस को ज़ीरो कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दूंगा, जिसके चक्कर में ये पूरा का पूरा थोड़ा डार्कनेस या फिर बोल सकते हैं अपने मल्टीप्लाई में डाल देते हैं उसको करेक्शन के लिए। और इसको भी इसमें कर देते हैं। और ये रहा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आंखें हैं ना ये वाली फोटोज वाली, वो उसमें ना थोड़ा सा नीचे नीचे में थोड़ा डेप्थ था, थोड़ा डार्कनेस है उसके चक्कर में। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ना वाइट में फ्लिप करूँगा एक्स दबा के, और फिर मैं उसको थोड़ा सा डार्क टोन में लेके जाते जाऊँगा इस टाइप से। तो लेयर मास्किंग कुछ और नहीं, बस यही काम करता है कि आप बस चीज़ों को मतलब छुपाते हो और उसको हम लोग फिर बाद में शो कर दे। लेयर मास्किंग कुछ और नहीं, अपन लोग का मैट पेंटिंग रहता है ना, मैट पेंटिंग को सुने होगे आप। तो उसी के नाम पे वो बस काम आता है, मैट पेंटिंग के नाम पे अच्छे खासा। तो उस बात का हम लोग का ध्यान रखना रहता है।
ठीक है धीरज जी, तो इस तरीके से लेयर मास्किंग ना वर्क करती है एक्चुअल में। जैसे कि मैंने इसको पहला जो प्रीवियस था मेरा, इस टाइप से था कुछ। प्रीवियसली मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा धीरज जी एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपन लोग जो रहता है ना, सबसे पहले बात तो जो प्रीवियस जो रहता है सेटिंग, आप लोग उसको सबसे पहले देखते हैं कि किस, हमेशा ना आफ्टर एंड बिफोर का आप ना रखा करो कॉन्सेप्ट, कि आफ्टर पहले कैसा था और अब कैसा हो गया करके। ठीक है, पहला इस तरीके से था और अब कुछ ऐसा हो गया उस बेसिस में। तो लेयर मास्किंग कुछ और नहीं, सिर्फ यही यही सारे काम करती है। जो अपने को शो होता है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं होती है। रियल मास्किंग के थ्रू हम लोग चीज़ों को मतलब ऐसे कि छुपा भी सकते हैं या दिखा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस बेसिस में। तो अपना वही काम रहता है। और सॉर्ट ऑफ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आंखें मिला देता हूँ। ठीक है धीरज जी, मतलब मैंने कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया है कि अपने जो आँखें हैं ना, वो ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, उसके चारों ओर गैलेक्सी फ्लोट हो रहा पूर्ण रूप से। तो हम लोग उस टाइप के कॉन्सेप्ट में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो इस टाइप का ना पूरा का पूरा वो क्रिएट होता है अपना क्या बोलते हैं, रियल मास्किंग हो गया या फिर बाकी सब हो गया पूरा का पूरा। और सॉर्ट ऑफ चाहे तो थोड़ा बहुत डार्कनेस भी आप शो कर सकते हैं इसमें, अपने को थोड़ा डार्क चाहिए करके। और हम चाहे तो रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा सा ना इसको वो भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ना आउटपुट जो हमको चाहिए रहता है वो अचीव होने चालू हो जाता है। मतलब अपने ऊपर है कि इफेक्ट बढ़ाना है तो हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं लेयर्स को उस बेसिस में। और आपको ओपेसिटी ऑफ फील्ड के साथ तो थोड़ा बहुत उसका ज्ञान तो होगा ही ना, ओपेसिटी ऑफ फील्ड का, है ना। फील्ड्स क्या करता है आप बताइए मेरे को। हम्म। हाँ नहीं, आप सॉर्ट ऑफ। हम्म। हम्म। ठीक है, आप जा रहे हो तो वैसे सही जगह जा रहे हो, लेकिन आप कहीं कहीं जगह पे ना चूक भी रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फिल और ओपेसिटी ये रहता है कि आपने जो फील बोला ना कि ट्रांसपेरेंसी पे वो काम करता है, वो ट्रांसपेरेंसी पे काम करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन वो जो लेयर रहता है, लेयर्स किससे बनती है फोटोशॉप में, पिक्सल से बनती है ना। पिक्सल्स एक्चुअली जो ये अपना ऑपोजिट ऑप्शन है वो पिक्सल्स को टारगेट करता है। और फिल ऑप्शन है ना, वो भी पिक्सल्स को ही टारगेट करता है। दोनों टारगेट पिक्सल्स को ही करते हैं, लेकिन दोनों का मुद्दा अलग होता है। ओपेसिटी का मुद्दा ये रहता है कि जो पिक्सल्स है ना, जो कि 100% शो हो रहा है, उस पिक्सल्स को हम लोग थोड़ा लाइट कर देते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को जाने लग जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक एक पिक्सल को ले लेके वो ऐसा काम करता है। लेकिन फिल लेयर वो ऐसा नहीं करता है। फिल क्या करता है, वो पिक्सल्स रहता है ना,
वो एक एक जैसे कि 100 पिक्सल्स है, और मैंने फिल लेयर में, जैसे कि मैंने फिल लेयर में मार दिया कि मेरे को 75% चाहिए फिल में, तो वो 75% ऑफ पिक्सल्स को शो करेगा, बाकी का वो पूरा ही उड़ा देगा। वो रखेगा नहीं, वो पूरा ही उड़ा देगा, उसको रिमूव कर देता है, पिक्सल्स को उड़ा देता है वो लिटरली। वो ऐसा काम करता है। दोनों में ये फ़र्क होता है कि फिल रहता है वो पिक्सल्स को डिलीट करता है, और ओपेसिटी रहता है जो पिक्सल्स के क्या बोलते हैं, जो वेरिएंट रहता है उसको ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। ओपेसिटी वो वर्क करता है, पिक्सल्स अलग वर्क करता है। इससे कभी कंफ्यूज मत होना कि पिक्सल्स और ओपेसिटी दोनों एक है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक जन किडनैप करता है तो दूसरा जन उसको गोली मार देता है। क्योंकि फिल है ना, वो गुंडा है, ठीक है, फिल को समझ लो कि वो गुंडा है, और ये जो अपोसिटी है ना, समझ लो कि वो पुलिस है। तो पुलिस क्या करती है, जितने गुंडे लोग रहते हैं उसको पकड़ के जेल में डाल देती है, यानी कि उसके मतलब उसको कम कर देती है वो लिटरली, देखा जाए। और फिल क्या करता है, फिल गुंडा है, वो क्या करता है, डायरेक्ट उड़ा देता है बंदूक से, काम खत्म। इसी ना, जब मैं 45% अब रखा हूँ ना फिल को, तो 45% पिक्सल्स को रखेगा, बाकी सारे पिक्सल्स को उड़ा देगा एक बार में, मतलब दिखेगा ही नहीं। और ओपेसिटी में क्या रहता है कि ओपेसिटी में पिक्सल्स दिखते हैं लेकिन थोड़ा धीरे धीरे दिखते हैं, मतलब आराम से, वैसा वाला उस टाइप से। थोड़ा डिम मोड रखना, डिम मोड, डिम थोड़ा सुने होंगे कि लाइट हल्की सी डिम हो गई है या फिर वैसे टाइप से, तो वो वैसे ही करता है, पिक्स ओपेसिटी वही काम करता है, डिम कर देता है कोई भी कलर या किसी भी लेयर प्रॉपर्टी को। और फिल क्या करता है, वो डिम नहीं करता है, वो डिलीट करता है लेयर प्रॉपर्टी के पिक्सेल्स को, एक एक को टारगेट करेगा और डिलीट करते जाएगा उस बेसिस में। क्योंकि फिल को बनाना ज़रूरी था इस सॉफ्टवेयर में, फिल का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कई कई लोग सोचते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है वो कोई काम की होती नहीं है, एक्चुअल में अपने आप में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें काम की होती है उस बेसिस में। तो हमेशा ये मान के चलना कि ये जो फिल और ओपेसिटी है दोनों का फ़र्क पता चल गया ना आपको, दोनों का फ़र्क पता चल गया ना फिल ओपेसिटी का, है ना। ओके ओके, तो इसमें डाउट में मत रहना, ठीक है, आगे से। ओके, जरा मैं देख लूँ भाई। ठीक है, चलो फिर। ओके, बिफोर एंड आफ्टर हम करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को कुछ चेंजेस हमको नज़र आए हैं, जिसका अपन लोग ने क्विक, अपना क्विक मास्किंग हो गया। जो मैंने आपको शुरू में दिखाया ना कि मैंने एक कहते ब्राइटनेस का एक लेयर लिया और उसको मैंने मास्क कर दिया, मतलब बाजू में उसका डब्बा रहता है, उसको बोलते क्विक मास्किंग, ठीक है। तो क्विक मास्किंग अपना अलग होता है, और लेयर मास्किंग होता है लेयर के ऊपर। हम लोगों ने जो नीचे से जो मास्क किया था ना इसको, ये जो नीचा लेयर ले आपको नीचा जो दिख रहा होगा तीसरा नंबर का ऑप्शन, उसको बोलते हैं लेयर मास्किंग। और अब हम लोग आते हैं वेक्टर मास्किंग के ऊपर। अब वेक्टर मास्किंग क्या होता है, अब ध्यान से देखिए। जैसे कि ये आंखें हैं, ओके, इसके ऊपर हम रख देते हैं एक टोक। मैंने एक वो लिया है, एक सॉलिड कलर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक सॉलिड कलर लेके मैंने इसको टोन पे दिया है, मैंने इसको थोड़ा नीला का टोन दे दिया है, ठीक है, उस बेसिस में। तो इसको बोलते हैं वेक्टर मास्किंग। वेक्टर मास्किंग में क्या होता है कि मैंने इसको क्लिक करके रखा हुआ है, और मैं जैसे आपने बताया था कि सर ने जैसे बताया ना वेक्टर मास्क करते हैं अपन लोग रिबल ऑल करके, तो हम लोग वही करेंगे। लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये जो लेयर रहता है ना, लेयर, वो एक्चुअली वेक्टर में बदल जाता है पूरा का पूरा। जो भी लेयर लेंगे, जो भी अपना एडजस्टमेंट लेंगे, वो वेक्टर में बदल जाता है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये लेयर प्रॉपर्टी है ना, लेयर पैनल जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है ना, उस पर ध्यान से देखना। ये जो कलर फिल है ना, कलर फिल वन वाला, इस वाले को ध्यान से देखना ना, सिर्फ इधर में नज़र गड़ा के रखना। मैं जाऊँगा लेयर प्रॉपर्टी में और वेक्टर मास से और रिवील कर दूंगा, देखना वहाँ देने कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो बदल गया। हालांकि मेरे को स्क्रीन यानी कि वर्क एरिया में मेरे को कोई भी रूप से चेंजेस शो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को पता चल गया है कि ये वेक्टर बन गया है एक्चुअल में। तो उसको वेक्टर मास्किंग बोलते हैं। अब मैं इसको वेक्टर मास्किंग के लिए मैं बी प्रेस करूँगा, और मैं ये सबसे पहले बी प्रेस करने के बाद मैं ये देखूंगा कि मेरा ना कलर पैनल कहाँ पर है, कहते हैं वाइट पे है या फिर ब्लैक पे है। मैं देखूंगा कि ब्लैक पे है, तो मैं उसको मतलब जैसे कि मेरे को अगर हटाना है तो मैं ब्लैक पे रखूँगा, और जैसे कि मेरे को वापस सबको लेके आना है तो मैं वाइट पे रखूँगा उसको, है ना। तो मैं ब्लैक पे रखने के बाद
उसको मैं उड़ाते जाऊँगा, उड़ाते जाऊँगा, उड़ाते जाऊँगा, तो मेरे को आंखें दिखना शुरू हो जाएगी उस बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं, लेयर वेक्टर मास्किंग वही काम करता है और कुछ नहीं करता है वो। और अपन लोग जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अपन लोग ना एक इसको वाले को बंद कर देता हूँ। मैंने पेन टूल उठाया है, ठीक है। पेन टूल के बारे में सर ने आपको बताया होगा, है ना। पेन टूल क्या करता है? ओके, ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं अपन? हम्म। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही सीखा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपना ये जो पेन टूल है, इस भाई का काम क्या है भाई, पर्पस क्या है, एक्चुअल में इसका एजेंडा क्या है फोटोशॉप में, जिसके अकॉर्डिंग ये यूज़ किया जाता है हमारे पूरे फोटोशॉप में? इसका एजेंडा क्या है? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। इसका एजेंडा है सिलेक्शन करना। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, सिलेक्शन करना। हम लोग सिलेक्शन टूल पहले ही पढ़ चुके हैं धीरज जी, ठीक है। तो ये सिलेक्शन करता है, ये सिलेक्शन भी कर सकता है, वेक्टर मास्क भी बना सकता है। और जैसे कि ऊपर में आपको पाथ दिख रहा होगा, तो पाथ से शेप में भी आ सकता है ना ये। शेप्स में आएगा तो शेप्स को क्रिएट करेगा, वेक्टर शेप्स को। और वेक्टर शेप्स है तो उसमें हम लोग पाथ में चले जाएगा तो पाथ को क्रिएट करेगा। और एक ठोक ना, एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। अपन लोग पाथ में, ठीक है, फोटोशॉप को लेके। अब मैंने ना एक मस्त वाला पाथ क्रिएट किया, और ये क्या बोलते हैं, एस टाइप से, ठीक है। इस टाइप का मैंने एक पाथ क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं डब्लू दबाऊंगा, यानी सॉरी बी दबाऊंगा, बी, बी फॉर ब्रश, ठीक है। तो बी फॉर ब्रश दबाने के बाद आपको अंकित सर ने बताया कि इसके आगे क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक एडवांस यूज़ बताता हूँ उसका। अब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, और उसमें अपने को ना एकदम मस्त सा स्ट्रोक चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाला। और अपने पास है टाइम कम, और स्ट्रोक चाहिए जल्दी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्रश टूल उठा के स्ट्रोक नहीं मारने लग जाएंगे। अपन लोग क्या करेंगे कि पेन टूल को उठाएंगे, उसमें पाथ वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे, और बी दबा के मैं एंटर मारूंगा, बी प्लस एंटर, ये लिख लो, नोटिस कर लो उसको, है ना। बी प्लस एंटर में दबाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि इससे ये जो अपना जो पाथ है ना, मैं उससे एक नया लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। एक नया लेयर बनाना, उस पर पाथ चलाना। आप किसी भी लेयर के ऊपर करोगे तो उस पर चल जाएगा गलती से। इसे एक नया लेयर बनाने का और उसमें पाथ चलाने का, ठीक है। अब मैं बी एंटर मारूंगा, ये देखो एक स्ट्रोक बन गया ना पूरा का पूरा उस बेसिस में। लेकिन मेरा जो पाथ है जो मैंने पेंटू से क्रिएट किया था, वो अभी भी वही का वही है। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं सबसे पहले डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद क्या होता है कि पाथ की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, और आपके हाथ में ये स्ट्रोक है जो मेरे को दिख रहा है वाइट कलर का, है ना। आपके हाथ में स्ट्रोक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो बहुत माइनर करेक्शन में लोग सिखाते हैं या फिर बताते हैं। मैंने आपको अभी बता दिया क्योंकि मेरे को भी पता था बारे में, ठीक है। तो ये अपना पेन टूल उस बेसिस में अपने को काम करता है। अब मैं आपको पेन टूल से ना वेक्टर मास्क का एक और चीज़ आपको नमूना दिखाता हूँ। अपन शेप लेके, ठीक है। शेप लेने के बाद मैंने एक शेप बनाया ये वाला। अब उसको मैंने कलर कर दिया है, अपन कलर कर देते रेड को, ठीक है। अब रेड कलर करने के बाद मेरे सामने ये है। लेकिन अगर मैं इसमें इरेजर टूल मारूंगा, अपना इरेजर टूल हो गया, है ना। तो वो उसमें करूँगा तो ये बोलेगा कि इसको रेस्टर करना है अपने को, तो जाके इरेजर इसमें काम करेगा। लेकिन मेरे को तो रेस्टर करना नहीं है, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। और मेरे को उसको मिटाना है, इसके बीच में एक लकीर लेके आना जो कि मतलब मास्क किया हुआ रहेगा। तो मैं सिंपली कुछ और कुछ नहीं करूँगा। सर ने आपको बताया होगा कि वेक्टर मास्क एक्चुअली में तो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी है ना, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, ये वेक्टर मास्क कर देंगे, ठीक है। और इसमें मैं चाहे मैं इस पर कुछ भी चलाऊँ, कोई भी रूप से मेरे को कोई रोक टोक नहीं होगी। मैं ब्रश क्लिक करूँगा और इसको ऐसे मिटा दूंगा। तो इसको बोलते हैं वेक्टर मास्किंग, पूरा का पूरा। एक वेक्टर शेप लो, उसके बाजू में एक लेयर मास्क पैनल बनाओ, और उसमें ना ब्रश के प्रॉपर्टी से आप उसको रिमूव कर सकते हो।
हालांकि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ रिमूव हुई नहीं है, ये सिर्फ छुपाई गई है। मैंने आपको क्या बोला था शुरू में, ये पुलिस वाला है, ठीक है, ये छुपाता है, ठीक है, छुपाया है बिल्कुल। और क्या थे, अगर मेरे को उसको शो करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्स को प्रेस करूँगा, एक्स को, ठीक है, एक्स, एक्स को प्रेस करने के बाद थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी करना है। तो मैं इसको प्रेस करने के बाद मैं इसको वापस से लेके आ जाऊँगा, ठीक है, वापस आ गया। और वापस से मैं एक्स को प्रेस करके वापस चला जाएगा। तो ये जब भी अपन मास्किंग का काम करते हैं ना धीरज जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन लोग ना सबसे पहले तो एक्स पे ना, बी दबाने के बाद ना एक्स पे हाथ जाना चाहिए। क्योंकि वो अपने को ना कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग लेयर मास्किंग चालू कर दिए हैं लेकिन होता ही नहीं है, हटता ही नहीं चीज़। क्यों नहीं हटता है? क्योंकि वो ऑलरेडी वाइट प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा है। वाइट प्रॉपर्टी होती है अपनी अल्फा, अल्फा में होता है वाइट प्रॉपर्टी। और जो क्या कहते हैं ब्लैक होता है, वो बैकग्राउंड होता है। और बैकग्राउंड क्या रहता है कि अल्फा प्रॉपर्टी में रिमूव किया हुआ रहता है। इसलिए ब्लैक में ना डिजोल्व होकर सारी चीज़ें ना उसकी जैसे रिमूव होते जाती है। और वाइट दबाने से यानी कि अल्फा है, तो उस चैनल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें शो होते जाती है पूरी की पूरी। तो लेयर मास्किंग का कोई और मुद्दा नहीं, सिर्फ यही वाला एक मुद्दा है पूरा का पूरा उस बेसिस में। तो ये हो गया आपका, क्विक मास्किंग हो गया, लेयर मास्किंग हो गया, वेक्टर मास्किंग हो गया। ये तीन चीज़ें अपनी अभी एक क्लग में कवर हो चुकी है ना, ये तीन चीज़ें अपनी कवर हो गई है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है अपना कलर रेंज। भाई कलर रेंज किस चिड़िया का नाम है ना? कलर रेंज मैं आपको बताता हूँ किसका नाम है। कलर रेंज है अपना, एक मस्त सा एक शेप बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक अपन लोग ना एक शेप क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और उसका मैंने रख दिया रेड कलर कर दिया। और उसी के ऊपर मैंने एक ठोक ना स्केप टूल लेके मैंने एक बड़ा सा एक ना राउंड बना दिया, ठीक है। उस राउंड को बनाने के बाद मैंने उसका कलर वो कर दिया, करीबन ब्लू कर दिया, ठीक है, मतलब क्रियान कलर कर दिया मैंने उसको। और मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो मैं क्या करूँगा, आपको ऐसे एग्जांपल के लिए तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा मत करना, आपको मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अपन लोग ना सबसे पहले जैसे कि एक समझो ये एक इमेज है, ठीक है। अब इमेज में अपन लोग को कलर रेंज के थ्रू अपने को बैकग्राउंड को रिमूव करना है। कलर रेंज कुछ और नहीं, कलर को पिक करके उस बैकग्राउंड को रिमूव करता है वो। और कलर रेंज अपने को ना तब काम आता है जैसे कि अपना अपना पीएनजी फाइल्स डाउनलोड करते हैं ना टोटली। तो कभी वो क्या रहता है कि हमको पीएनजी के नाम पे धोखा दिया जाता है। तो उस धोखे से बदला लेने के लिए फोटोशॉप ने हम जैसे आर्टिस्ट लेके कलर रेंज का ऑप्शन बनाया, कलर रेंज का टूल बनाया हम लोग के लिए पूरा का पूरा, है ना। तो भाई अपन सदमे में रह जाते हैं, भाई ये तो पीएनजी था, ये क्या हो गया हम लोग के साथ, ओके। तो उस बेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि ये अपन लोग कहाँ गए, अपन लोग गए यहाँ सिलेक्शन में, ठीक है। ऊपर से सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्शन में जाके अपना का ये कौन सा तीसरा रो है, तीसरा रो का सबसे पहला ऑप्शन कलर रेंज, है ना, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने पास कुछ ऐसा पैनल खोल के आता है, ओपन हो गया ये वाला पैनल, है ना। ये बहुत रेयर केसेस में बताया जाता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ मैंने मतलब बोलते हैं ना कि डिस्कवर करते करते चीज़ों को मिलता है पूरा का पूरा। तो ऑलरेडी फोटोशॉप में ना बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो तो चलो ठीक है बेसिक है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें तो इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है पूर्ण रूप से, है ना। तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपन लोग आते हैं कलर रेंज के ऊपर। तो कलर रेंज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेयर का सिलेक्ट होना। आपको सबसे पहले जिसमें कलर रेंज का इफेक्ट डालना है, और सपोज करो मैंने इस टाइप का इमेज क्यों बनाया, क्योंकि कलर रेंज तब काम करता है जब कोई पर्टिकुलर पीछे का बैकग्राउंड फ्लैट होता है। अब एक बंदी है, कोई वेक्टर आर्ट है उसका, ठीक है, तो पीछे का बैकग्राउंड है ब्लैक, या तो वाइट है या तो रेड है, जो भी है, लेकिन उसके अंदर ना कोई भी रूप से ग्रेडियंट का काम नहीं किया हुआ है, वो फ्लैट कलर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस इमेज को लेके आएंगे, और उस इमेज को क्लिक करने के बाद अपन लोग कलर रेंज को ओपन कर देंगे। और इसको ओपन करने के बाद अपन लोग एक ना बाय डिफॉल्ट, मैं जैसे इसमें से कर्सर बाहर निकाल रहा हूँ ना, मेरे को कलर ड्रॉप का ना ये पिक मतलब एक आइकन शो हो रहा है। तो मैं कुछ और नहीं, मैं इसमें क्लिक कर लूँगा। और देखिए ऑटोमेटिकली, देखिए एक सैंपल फोटो में मेरे को इसका ना एक आकृति दिख रहा है पूरा का पूरा, एक पूरा का पूरा शो हो रहा है कि बीच में ना एक डब्बा है और ये है इस हिसाब से। तो जो मास्किंग है ना,
मास्किंग कुछ और नहीं, ऐसे ही काम करता है बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हो कि वाइट प्रॉपर्टी है, ये जो वाइट प्रॉपर्टी है ना, ये अपना अल्फा है, यानी कि जो रिमूव हो चुका है। और जो ब्लैक प्रॉपर्टी है वो होगा शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में वो ल्यूमेंट है, उसको ल्यूमेंट बोलते हैं, ल्यूमेंट एंड अल्फा। ये दोनों चीज़ को कलर ग्रेडिंग के नाम पे याद रख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फ्लैट वाले बैकग्राउंड पर क्लिक किया, तो ये रिमूव हो चुका है, लेकिन एक्चुअली मेरे को अभी दिखाने क्योंकि मैंने अभी तक ओके दबाया नहीं है। ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक और ऑप्शन देखा होगा, लोकेट कलर कस्टमाइजेशन। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इसमें ना अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ रेंज आती है। रेंज को आप जितना ज़्यादा ओपन करोगे या क्लोज करोगे, तो अपना उतना कलर और रेडियस ना सिलेक्शन होता है। ठीक है। और यहाँ पर ना कहते फननेस में ना मैं सबसे पहले तो 100 कर दूंगा, क्योंकि 100 एक्चुअल में एक एक्यूरेट शेप ऑफ कहते कलर मेजरमेंट करता है पूरा का पूरा उस बेसिस में। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं रेंज को पूरा फुल कर देता हूँ। रेंज तब काम आता है जब अपने को ना सिर्फ वो चाहिए रहता है, थोड़ा सा फेडेड बैकग्राउंड चाहिए रहता है, उस बेसिस में काम आता है वो, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ना रेड है, येलो है, ग्रीन है, क्रियान है, ब्लू है, मेजेंटा है। ठीक है। और यहाँ देखिए लास्ट में ना, सेकंड लास्ट में कलर टोन भी है, स्किन कलर टोन भी है। ओके ओके। ठीक है। तो धीरज जी देखिए, कलर रेंज का कुछ और काम नहीं रहता, एकदम सिंपल बेसिक में तुमको बता दिया हूँ मैंने। इसको आप इसमें क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और इसको आप मास्क दबा दीजिए, और ये रिमूव हो जाता है। एक्चुअली में रिमूव रेड को नहीं, ब्लू को करना था। हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे और इसमें दबा देंगे मास्क। ये लो, रिमूव हो गया पूरा। तो कलर रेंज का कुछ और काम नहीं, सिर्फ यही होता है उस बेसिस में, उसके चक्कर में। ठीक है। तो ये हो गया, रेड मेरे को मिल गया, बाकी मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो ये कलर रेंज के थ्रू मेरे को इस टाइप से काम आता है ये पूरा का पूरा। तो अपना आज का हो गया है, क्विक मास्क हो गया। ठीक है, समझ आ गया ना क्विक मास्क। लेयर मास्क समझ आ गया, वही लेयर को लेके मास्क कर देना। ठीक है। वेक्टर मास्क समझ आ गया, मैं वेक्टर शेप को लेके मास्क कर सकता हूँ पूरा का पूरा। और कलर रेंज मैंने आपको अभी बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, आज का यही अपना क्लास था। तो धीरज जी, आज अपना यही क्लास था। तो हम लोग आज अपन लोग टोटल करीबन 1 घंटा तो हो गया है। हम लोग फिर वाइंड अप करते हैं उस बेसिस में। ठीक है। और सम काइंड ऑफ कोई भी रूप से अपने को डाउट हो या फिर दिक्कत आए, तो आप भले मैम से ग्रुप में मेरा नंबर मांग सकते हैं। आप, मैं आपको भले कांटेक्ट कर लूँगा अगर कभी कोई डाउट वाउट होगा तो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है क्लास लेना, आपको पढ़ाना, आपको सही गाइडलाइन देना। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, मैं एक्चुअल में उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे, काम होगा, तो डाउट आएगा ना आपको अंदर से। तो वही चीज़ है। ठीक है धीरज जी। तो आज अपना क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके। एंड काइंड ऑफ कोई डाउट हो तो मुझसे भले बाद में पूछ सकते हैं भले आप। ठीक है। ओके ओके। और हाँ, हमेशा एक चीज़ के बारे में आपको नोटिस करना चाहूँगा, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे टोर्नेडो आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने को कंट्रोल एस दबाना है। ठीक है। कंट्रोल एस यानी उंगलियों में डाल दो, जहन में डाल दो। सपना आना चाहिए आपको कंट्रोल एस का, एकदम से, है ना। कंट्रोल एस दो की जिंदगी की। ठीक है। एकदम बोल रहा हूँ, अभी एकदम बता रहा हूँ, पूरा अभियान चल रहा है, उसमें आप भी शामिल हो जाइए। ठीक है ना। ओके ओके। ओके ओके। चलिए ठीक है, फिर अपन फिर वाइंड अप करते हैं आज क्लास। ओके। ठीक है भाई, कुछ फीडबैक कोई मांगे तो भाई दे देना यार, अच्छे से भाई ने पढ़ा दिया करके, मतलब सर ने पढ़ा दिया। ठीक है। ओके ओके। चलिए ठीक है, फाइंड अप करते हैं अपन। ओके बाय। ओके, प्रैक्टिस करते रहना।